ओके, इन सम रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कैटलिस्ट, यानी कि जो क्या होता है कि कुछ जो रिएक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कैटलिस्ट यहाँ पे जो है NO पे यानी कि क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि जैसे मुझे लिखना है R इक्वल टू के SO2 टू द पावर 2 और यहाँ पे NO टू द पावर -1 हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से ये 4 पॉइंट आपको बस रिएक्शन याद रख लेना है कि कहाँ पे ये जो है इनका यूज होता है एज अ, क्योंकि आपके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड, चलिए इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले मैं रेट लॉ बता देता हूं। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है? इट इज द एक्सप्रेशन of rate of reaction and concentration of species in the reaction is known as रेट लॉ। बेसिकली रेट लॉ के पास उस समय क्या दिक्कत आ गई कि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था या ऐसा कोई रिलेशन नहीं था जो कंसंट्रेशन और रेट को जो है बता सके। तो इसीलिए जो है क्या किया गया कि रेट लॉ का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जो है बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना क्या करा कि इसका यूज करते हैं। कैसे? मान लो मेरे पास ए से कोई, हाँ बोलिए प्रवीण। जो आपने पिछले स्लाइड में रेट ऑफ ऑर्डर बताया रिएक्शन के लिए, हाँ सो इसमें जो आपने रेस्ट पावर ली वो किस बेसिस पे ली? फिर से बोलिएगा। जो आपने रेट ऑफ ऑर्डर निकाला उसमें जो आपने पावर ली वो किस बेसिस पे ली? ये एक्सपेरिमेंटली है, ये हमारे हाथ में नहीं है। सर याद ही करनी पड़ेगी? नहीं, आपको जनरली आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि इसका कितना है, आपको निकालने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आगे में क्वेश्चन का। ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हैं? जैसे मेरे A प्लस बी से मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, A प्लस से जो है क्या कर रहा हूं, यानी कि जो है प्रोडक्ट बना रहा हूं। और जैसे ही मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मुझे इसका रेट लिखना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R इक्वल टू के A टू दी पावर। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मैंने क्या करा कि कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल किया, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि बी को मैंने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये वैल्यू मैं अपने मन से लिख रहा हूं, एक्चुअली हमारे पास अधिकार नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको इसका यूज कर रहा हूं, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। थोड़ी देर में ये समझ में भी आएगा कि क्यों मैं कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली ये समझ में आ जाता है। मेरे को यहां से देखिए आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए टू द पावर 1 के, क्योंकि आप ए को जितना टाइम्स बढ़ा रहे हो रेट भी उतना टाइम्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि डबल कर रहे हो, 2 टू द पावर 1 कर रहे हो, यहां भी डबल हो रहा है। अब देखो बी क्या है कि बी को आप स्क्वायर करोगे तभी तो ये 4 टाइम्स आएगा रेट। हम कभी भी रेट को नहीं छेड़ सकते, हम कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे हाथ में रेट नहीं होता, हमारे हाथ में कंसंट्रेशन का होता है। आप कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे तो वो चीजें जो है यानी कि वो चेंज हो जाएगी रेट ऑटोमेटिकली। तो हमने यहां से देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो दोनों को मर्ज कर दिया। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं, ए टू द पावर
1 एंड b टू द पावर 2 आ गया। ठीक है, और इसी चीज को हटाया और यहां से हमने क्या ले लिया, a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 2 ले लिया। अब ये नहीं पूछना आपने 1 और 2 ही क्यों लिया, ये मैं बता रहा हूं कि मैंने एक्सपेरिमेंटली इस तरह से किया और यहाँ पे जो है इसका यूज किया। ये वैल्यू हमारे हाथ में नहीं है, हम जनरली जो भी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट करके जो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अब यहाँ पे के को जो हम लोग क्या लेते हैं, रेट कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं। के को हम लोग क्या यूज करते हैं, रेट रेट कांस्टेंट के कॉम रूप में, या स्पेसिफिक कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, या हम लोग जो है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं। अब मैं हर इक्वेशन के लिए तो ऐसा डबल ट्रिपल करके तो लिख नहीं सकता, तो मैं चाहता हूं कि एक जनरल इक्वेशन बनाऊं। मेरे पास इक्वेशन है 2a, मैं यहाँ 2a ले लेता हूं, नहीं तो कई बच्चे जो हैं ऐसा ना समझे कि मैं ऐसा ले रहा हूं तो यहाँ पे इसका मतलब है, मैं इसको चेंज करके जो है इधर कर देता हूँ। मैं एक जनरल ऐसे ही समझाने के लिए ले रहा हूँ। 2a प्लस b से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। ठीक है, यानी किस प्रकार से मैं चाहता हूं कि इसका जनरल लिखूं, तो यानी कि r इक्वल टू के ए टू द पावर x एंड b टू द पावर क्या हो जाएगा, वाई। y। और ये हाँ, वेरी गुड। यानी कि इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं या रेट इक्वेशन कहते हैं। यहां पे k क्या है आपको बता दिया, r क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, a क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ a है, b क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, मैं लिख भी देता हूं, r यहां पे क्या है, रेट कांस्टेंट है, एंड b जो है कंसंट्रेशन ऑफ b है। ठीक है, और x क्या है, ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। यानी कि ये जो है क्या है, x जो है बेसिकली ऑर्डर ऑफ, आप सीधे सीधे ए भी कह सकते हो या कंसंट्रेशन ऑफ ए भी कह सकते हो। ठीक है, और y भी क्या है, ऑर्डर ऑफ बी। बी। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वाई को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे a का है और इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, n, और n क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हम आगे इसका यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई को हम लोग क्या यूज करते हैं, n यूज करते हैं, या जो भी आप लोगों को यूज करना है, इस प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखो आप लोगों ने मेरी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस कुछ तो बोलिए। यस सर, आ रही है। सर। सर, आ रही है। सर आ रही है। मेरी आवाज जा रही है? यस सर, ऑडिबल है। यस सर। लाइट चली गई, प्लीज 1 मिनट रुक के मैं अपने मोबाइल के डाटा से ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन ये तो चलेगा नहीं, आप लोग बस खाली सुनिएगा, मेरा फोटो नहीं दिखेगा आज। ठीक है, जस्ट वेट कीजिए, ज्वाइन कर रहा हूँ।
ओके, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yes, sir. Yes, sir. बैटरी बचाने के लिए थोड़ा सावधान करना पड़ेगा, कई बार होता है, अब क्या करें, हमारे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, चलिए, हमने कहा कि आप जो है रेट क्या लिख सकते हो, R इक्वल टू, Sir, screen invisible है. अच्छा Screen screen अच्छा सॉरी, Screen show नहीं होगी. लाइट चली गई थी ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब तो विजिबल है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. हमने क्या कहा कि R इक्वल टू क्या लिखा, K A टू द पावर X एंड B टू द पावर क्या लिख दिया, Y लिख दिया। Why? ओके, अब मैं चाहता हूं कि इसकी ना यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, के इक्वल टू R डिवाइडेड बाय A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। बोलिए। Yes, sir. Yes, कोई अच्छा देखो, आप लोगों को मैंने रेट में क्या बताया था, कंसंट्रेशन बाय टाइम। अगर याद हो, डीसी बाय डीटी हमने आप लोगों को बताया था। Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली ऊपर में था क्या, कंसंट्रेशन था। कंसंट्रेशन हम किस में रिप्रेजेंट करते थे, मोलारिटी में। बोलिए, करते थे कि नहीं करते थे? Yes, sir. Yes, yes, sir. कंसंट्रेशन को हम लोग किस में यूज करते थे, मोलारिटी में इसका यूज करते थे। देखो, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोल पर Volume. मोल पर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें तो यूनिट चाहिए, हमने सीधे सीधे लीटर लिख दिया। टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकंड। Second. ओके, ध्यान से सुनिएगा आगे। और ए यहाँ कंसंट्रेशन है, तो ए की जगह पे मोलारिटी का यूज करेंगे, यानी कि Yes, क्या sir. लिखेंगे, मोल पर लीटर। Second inverse. ठीक है, हाँ। अब देखो, आर की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि यहाँ वैल्यू रखता हूं, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ए की जगह पे भी लिख सकता हूं मोल पर लीटर, टू दी पावर एक्स है तो एक्स लिख देते हैं। बी पे भी क्या लिख सकते हैं, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और इस पे भी पावर क्या हो जाएगा, वाई। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? No, ठीक है, no, और यहाँ हमारे पास क्या हो गया, R की वैल्यू हाँ बोलिए, बोलिए प्रवीण। सर, जहाँ पर आपने R की वैल्यू लिखी, R हाँ। की वैल्यू में जैसे आपने लिखा ना मोल अपॉन लीटर सही, हाँ, अभी सेकंड इनवर्स में ना ये है तो लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके, हमने स्टार्ट में हाँ क्या बोले, ठीक है, यानी कि यहां से इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अच्छा देखो, दोनों के पावर को अगर जो सेम रहता है बेस, तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। add. यानी कि ओके, मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, Second inverse. और ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और इस पे पावर क्या लिख दूं, x प्लस वाई। Plus y. ठीक है, क्या x प्लस वाई की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एन यूज कर N. सकते हैं। वेरी गुड, Yes, sir. यानी कि क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल लीटर, और x प्लस वाई की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, यानी कि N. n यूज कर लिया। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिए। अब इस No. पावर No, पे sir. इसका, यहाँ पे इसका मतलब है पावर 1 है, इसका पावर n है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस n हो जाएगा, Minus n. यानी कि क्या हो जाएगा, मोल लीटर, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। Second inverse. यानी कि ये जनरल निकल गया के लिए, यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए हम अलग निकालेंगे, अभी सभी को बताएंगे।
अब यहाँ पे इस बात को याद रखने के लिए क्या कीजिएगा, देखिएगा मोल है, मोल के बाद हम क्या लिखेंगे, मोल लिख देना और ये एल को नीचे लिख देना और यहाँ पे 1 माइनस एन कर देना और लास्ट में सेकेंड इनवर्स लगा देना। ये क्या हो जाएगा कि आपको यूनिट बताएगा कि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। हम सिंपली क्या करेंगे, मोल लिखेंगे, नीचे में क्या कर देंगे, लीटर से डिवाइड कर देंगे। हाँ बोलिए महक, मानसी सॉरी, सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। कहाँ से बेटा मानसी? सर जहाँ पे वो नहीं मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स के बाद फिर आपने मोल पर लीटर लिख दिया, वहां पे सेकंड इनवर्स फिर कहाँ चला गया? ये तो सेकंड इनवर्स है तो सही, यहाँ भी है। नीचे वाले जो है ए और बी, ए रेज़ टू पावर एक्स और बी रेज़ टू पावर वाई में। यहाँ पे कह रहे हैं, यस सर। देखो मैंने क्या करा, मोल पर लीटर लिखा और ये सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स लिखा। हमने कहा कि भाई x प्लस वाई है, अभी आपको मैंने बताया था x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, आपको थोड़ा देर जस्ट पहले बताया था। ठीक है, तो ये बेसिकली n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तुमने कहा भाई x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। तो यही n को लिखा और यहाँ पे n डाल दिया, यानी कि हमने कहा कि भाई मोल पर लीटर पे पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, और यहाँ 1 है और ये नीचे में n है तो इसको ऊपर ले जाते हैं। जैसे आपके पास पता है 2 टू दी पावर एंड 2 टू दी पावर 4 हो, हम क्या लिखेंगे, यानी कि अगर इस पे 1 है तो यानी कि 2 टू दी पावर 1 माइनस 4 लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। तो वही चीज हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो है n है तो n के टर्म में सेम वैल्यू आएगा। आप चाहो तो 2 के पावर यहाँ से कटाओगे यानी कि 2 टू दी पावर 3 यानी कि 1/8, और यहाँ से आप चाहो तो 2 टू दी पावर -3, इसका मतलब होता है 1/2 पे दी पावर 3। यानी कि हम इस प्रकार से इसको करेंगे तो यानी कि वैल्यू सेम आ जाएगी। इसीलिए हमने क्या करा कि इस पावर को ऊपर ले गए, और जैसे इस पावर को ऊपर ले गए तो यानी कि 1 माइनस n हो गया, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड इनवर्स बचा था तो हमने सेकंड इनवर्स इसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। Zero. ओके वेरी गुड। और अभी आपको मैंने बताया कि इसका जो फॉर्मूला होता है, मोल लिखो और नीचे में एल लिख दो, ऊपर में क्या करो 1 माइनस एन कर दो और ऊपर में क्या कर दो सेकंड। तो यहां से एन पे कितना वैल्यू रखूं, जीरो। मैं ऐसा लिख सकता हूं, मोल डिवाइडेड बाय लीटर इनटू 1 माइनस 0 इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, और यही इसकी क्या हो जाती है, जीरो ऑर्डर की यूनिट हो जाती है। ठीक है, यस चाहो सर। तो, या इसको एक और तरीके से लिख देता हूं, मोल लीटर इनवर्स, ऐसा गैप कर देता हूं, नहीं तो लीटर इनवर्स एंड जो है क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत बता दीजिए। नो अब मैं जो है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखता हूं, फर्स्ट ऑर्डर में n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। One. ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे n की जगह पे कितना होगा, One. 1, तो यानी कि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो जीरो। Zero. जीरो। तो यहाँ की मैं सीधे सीधे लिख दूं, चलिए लाइट भी आ गया, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, गर्मी भी काफी लग रहा था 1 मिनट। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स, और 1 माइनस 1 पे पावर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। क्योंकि किसी भी पावर जीरो होता है तो इसका मतलब 1 हो जाता है, तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालता हूं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालता हूं, n इक्वल टू 2 है। मेरे पास क्या हो जाएगा, बोलिए, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, टू माइनस वन। यस सर। बोलिए। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास One. क्या, -1। इस बार क्या बचेगा, Yes, -1। तो यानी कि क्या Yes, लिख sir. सकता हूं, मोल
मोल divided- लीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स। वेरी गुड। और मैं इसी चीज को सिंपल लिखूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। किन्हीं को कोई Yes, दिक्कत sir. है तो बता दीजिए, यहां तक किन्हीं को No. कोई No, प्रॉब्लम है? यानी कि No, हम sir. क्या करेंगे, इस प्रकार से इसका यूज कर लेंगे। अब सिमिलरली आप लोग थर्ड फोर्थ जो भी आए आप उसका क्या कर सकते हो, निकाल सको। मेरे पास Yes, जगह sir. नहीं है, नहीं तो मैं थर्ड का निकाल देता। जनरली थर्ड तक का पूछा जाता है, लिख ही लीजिए या नए पेज में लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। यानी कि मेरे पास थर्ड ऑर्डर की मैं बात करता हूं, यानी कि इसके पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3। और आपके पास Three. फॉर्मूला क्या है, मोल डिवाइडेड Per बाय लीटर, liter. 1 माइनस One n की जगह पे minus कितना ले लूं, 3। 3. ओके, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। इसी चीज को मैं क्या करूं, यानी कि लिखूंगा तो यानी क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय लीटर पे -2, Minus 2. Second और मैं इसको inverse. सॉल्व कर लूंगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस मोल एंड सेकेंड इनवर्स। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, No, sir. sir. No, sir. ओके, अब जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया कि बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है, मेरे को के की वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ वैल्यू इज, रेट कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, इफ वैल्यू इतना दिया हुआ है। अब आप सामने क्या आ गया कि एक क्वेश्चन आ गया, तो अब आप लोगों को क्या करना होगा, रेट निकालना होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोल डिवाइडेड बाय लीटर एंड 1 माइनस एन इनटू सेकेंड इनवर्स। हम इसको भी वैसे ही करते हैं, जो वैल्यू है उसको हटा देते हैं, तो क्योंकि ऑर्डर निकालना है हम सिंपली लिखते हैं। आपको जो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मोल पे पावर -3 एंड लीटर क्यूब एंड सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। मैं इसी चीज को ना सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं, ताकि कि मेरे को क्या करना है कि लीटर क्यूब ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप में लिख देता हूं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है पूछिए। आपने पावर जो पॉजिटिव है उसको ऊपर में लिख दिया, जो है यहाँ पे इस तरह लिख दिया। और इसी चीज को मैंने क्या लिख दिया, मोल डिवाइडेड बाय लीटर इनटू 1 माइनस एन यानी कि सेकेंड इनवर्स। बोलिए, ओके, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई ना कि लीटर ऊपर में है, नीचे हो जाएगा। लेकिन आपके पास फॉर्मूला तो मोल बाय लीटर है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिख देता हूं। मेरे पास क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय लीटर 1 माइनस एन इनटू सेकेंड इनवर्स इक्वल टू, मैं इसी चीज को कैसा लिख सकता हूं, लीटर बाय मोल का पावर क्यूब इनटू सेकेंड इनवर्स। या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट जा रहा है तो मैं कटा दे रहा हूं, मोल डिवाइडेड बाय लीटर इनटू -3। बोलिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. बोलिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मोल डिवाइडेड बाय लीटर 1 माइनस एन, यानी कि Yes. अब देखो दोनों सेम है, बेस अगर जब सेम होता है तो क्या पावर को इक्वेट कर सकते हैं? और यहाँ से एन Minus की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 4. माइनस इधर जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस -3 है ये। ठीक है, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है 4 लिख सकते हैं। लेकिन अब आपके पास इतना समय कहाँ है कि आप इस तरीके का यूज करके बनाओ। हम वापस से चलते हैं, आप लोगों को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में मेरे को कहा जाए आप क्या करो, लीटर को पकड़ो, ठीक है, और लीटर में जो भी पावर दिया है उसमें +1 ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे देखिए, लीटर कितना दिया हुआ है, -1, 3. और +1 ऐड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0। ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने क्या कहा कि अब मेरे को क्या करना है, जो भी लीटर का पावर दिया रहे उसमें हमें क्या करना है, +1 ऐड कर देना है। यहाँ पे लीटर का पावर कितना दिया हुआ है, -1. -1. -1, और इसमें कितना ऐड कर देना है,
1 प्लस वन ऐड कीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगी ना वही ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे देखिए L+1 कर दो तो यानी कि कितना आ जाएगा, 0। यानी Yes, कि sir. कैसा Yes, sir. इक्वेशन हो जाएगा, 0 ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा सेकंड में देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी कि L पे पावर कितना है, 0, और +1 कर देंगे तो यानी कि कितना आ गया, 1 वैल्यू आ गया। यानी कि कैसा ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो First जाएगा। order. अब ध्यान से सुनिएगा, सेकंड ऑर्डर में यहाँ पे पावर कितना है, 1, और 1 ऐड कर दोगे तो पावर कितना हो जाएगा, थर्ड, 2 यानी कि 2. हाँ 2 हो जाएगा। +1 और एक प्लस ऐड कर देंगे यानी कि कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि कैसा ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। Second order. अब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में देखते हैं, यहाँ पे L पे पावर कितना है, 2, 2 और यहाँ पे एक ऐड कर देंगे तो यानी कि कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, Third order. third अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपको बेसिक तरीका समझाया कि ये आता कैसे है। हमने कहा कि देखो लीटर को पकड़ो, लीटर पे पावर 3 है, +1 कर देंगे तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, Sir, fourth order. हाँ। यानी कि हमें जो है इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए, सीधे क्या करो, यानी कि जो है उसमें लीटर को पकड़ो और जो भी पावर है उसमें +1 कर दो, आपको वो ऑर्डर बता देगा। बोलिए यहाँ तक सर, यहाँ को पे कोई दिक्कत है बता दीजिए। क्या चीज, सॉरी सर n इक्वल्स टू -4 नहीं आएगा? क्यों बेटा, अच्छा देखो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो -n इक्वल टू -3 -1 होगा, n इक्वल टू -4 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल टू +4 हो जाएगा। ओके यस सर, यस। ओके। यानी कि अब आपको ऑर्डर निकालने के लिए आप ये पूरा फॉर्मूला का यूज नहीं कीजिएगा, सीधे लेंथ को पकड़िएगा, सॉरी लीटर को पकड़िएगा और जो है सीधा सीधा आंसर बना दीजिएगा। बोलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, sixth order 6 orders. यानी कि यहाँ हाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा कि देखेंगे L कितना है, पावर 5 है, +1 यानी कि कितना हो जाएगा, 6th ऑर्डर हो जाएगा। सीधे सीधे 6th order. आपके पास, मैं जब नेक्स्ट स्लाइड लेके आऊंगा, मतलब अगली क्लास, तो वहां पे आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो सीधे सीधे इसका यूज करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, मैं जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, चेंज कर देता हूं, इधर गया, अरे भाई ओके ठीक है, मेरी आवाज आ रही है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप सीधे सीधे जो है इसका यूज कर सके। देखो रेट लॉ क्या बताता है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस बात को याद रखिएगा, रेट लॉ जो है ना सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो रेट लॉ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड द रेट लॉ। यानी कि ये जो भी है, यानी कि जो उस पे पावर है, या देखो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ, सॉरी, the representation of rate of reaction in terms of the concentration of reactant is called the rate of law। या बेसिकली कह दो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, rate of reaction and concentration is known as the rate law। it can only be stabilized by experiment। हम ये नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कैसे पता लगता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हमें क्या करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है। Generally, rate law expression are not simple and this may differ for the some reaction on the condition under which the reaction being carried out। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने जो है कंडीशन का यूज किया है, इस पे ये क्या करता है, जो डिपेंड करता है। बट फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विद प्योर रिएक्टेंट वी कैन ऑब्टेन सिंपल रेट लॉ। आपको मैं समझाऊंगा सिंपल रेट लॉ क्या होता है, सिंगल क्या होता है और एलिमेंट्री क्या होता है, थोड़ी देर में आपको ये सारी चीजें जो है मैं समझाऊंगा।
जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको इसका ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको ए से बी बन रहा है, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं ए से ए प्लस बी आपको क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। ए से बी बन रहा है, वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर क्या हो जाएगा, वाई। Y. ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत बता दीजिए। ओके, नो सर। No, sir. No, sir. अब मैं यहां बताओ, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आपको जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते चले जा रहे हैं। कहता है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, आपको कह रहा है कि कंसंट्रेशन ए को डबल करो, हमने भाई कर दिया, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, बी टू द पावर क्या हो जाएगा, 5। ओके, फिर क्या कहता है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। अब हम यहां पे क्या करते हैं, बोथ 2a एक्स एंड 2b दोनों को डबल कर रहा है, मैं कह रहा है, तो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आ जा रहा है, 8 टाइम्स आ जा रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको इस प्रकार से इसको कटाना है कि एक टर्म ना कट जाए। तो अगर जब मैं 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी जो कि आसानी से मैं निकाल सकता हूं। अब अगर आप 2 एंड थर्ड को करोगे तो यहाँ पे जो दिक्कत आ जाएगी, खैर यहाँ पे 2 एंड बी को 2 एंड थर्ड को भी करोगे तो यहाँ पे 2ax कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको दो रिएक्शन इस प्रकार से लेना है, मेरी आवाज जा रही है क्लियर, Yes, sir. यस सर। ये ठीक है, यानी कि आपको इस प्रकार से लेना है ताकि कि वो एक टर्म ना कैंसिल आउट हो जाए। जैसे ही एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको एक वैल्यू निकालना आसान होगा। मैं यहाँ पे देखो जो बड़ी वैल्यू है ना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, मैंने सेकंड को क्या कर दिया, फर्स्ट से जो है डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो सेकंड में हमारे पास क्या है 2r, नीचे में क्या है फर्स्ट में r, इक्वल टू के ए टू द पावर 2ax। मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक तरीका आपको सिखा रहा हूं, वो सीख लीजिए, क्योंकि हर जगह शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आएगी, बहुत जगह पे आपको बेसिक ही जाना पड़ेगा। आईआईटी का क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये जो है काम ही नहीं करेगा ट्रिक, ठीक है, लेकिन आपका जो है काम कर जाएगा, तो आप चिंता मत कीजिए। के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ओके, Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो टर्म कट रहा हो ना उसको कटा दो, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, 2, नीचे में 2a टू द पावर x, और नीचे में क्या बच गया, a टू द पावर x, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को पता है कि अगर जो ब्रैकेट के अंदर अगर जो ऐसे लिखा हो रहे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो आप ना इसको ऐसा लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हो। चाहो तो देख सकते हो 36 वैल्यू अभी भी आ रही है, 4 इंटू 9 अभी भी 36 वैल्यू आ रही है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको जो है बाहर ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ 2 टू द पावर x इंटू ए टू द पावर x डिवाइडेड बाई ए टू द पावर x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 टू द पावर x, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 1. ठीक है। यानी कि इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि किसमें या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी होगा। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे आपके लिए जो है मैं वैल्यू निकाल देता हूं, इक्वेशन थर्ड एंड जो है सेकंड को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या है 8r डिवाइडेड बाई 2r इक्वल टू
k into 2 to the power a to the power x and 2 to the power b to the power y, और k 2 to the power a होगा मेरे ख्याल से, ओके ठीक है, a to the power x and b to the power y, ठीक है। अब यहां से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से r कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से b टू द पावर y को कैंसिल कर देता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टू द पावर y। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, आप लोग समझ गए ना? Yes, sir. हाँ, sir. किन को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने ऐसा कैसे कर दिया? चलो, कई बच्चे के मन में आ गया होगा दुविधा, तो उसको दुविधा को जो है दूर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 2 टू द पावर b टू द पावर y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b टू द पावर y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे मैंने बताया कि 2 और b मल्टीप्लाई में हो तो पावर को क्या कर सकते हो, यानी कि जो है जो पावर ऊपर में है उसी को लिख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 2 टू द पावर 2, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर y और b टू द पावर y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b टू द पावर y, ठीक है। यहाँ से कटाएंगे और यहाँ पे 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर y, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। x की वैल्यू देखो 1 और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। कौन सा इक्वेशन आ रहा है? B. Sir, B. B, ऑप्शन B। इसका राइट आंसर क्या हो B. जाएगा? बी हो जाएगा। B. अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैं इस तरीके से बनाऊंगा, फिर से आपको कहूंगा कि 2 मिनट से 3 मिनट जरूर लग जाएगा। अगर आप फास्ट करते हो तो चीजें जो है थोड़ी कम लग सकती है। यहाँ पे ध्यान देना, मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके को सुनना आप लोग। मेरे पास कह रहा है कि एक साइड में ए रखता हूं, एक साइड रेट रख सकता हूं। कह रहा है ए को डबल करने पे क्या कह रहा है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो जा रहा है। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. कौन सोने लगा? ठीक है, ओके। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे, अब मुझे बताओ कि रेट को हमेशा कभी भी चेंज नहीं करते, जब भी चेंज करना होगा तो आप किसको करना, कंसंट्रेशन वाले टर्म को। तो हमने कहा कि भाई 2 टू द पावर 1 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2, तो पावर कितना करना पड़ेगा 1, क्योंकि हमें पावर ही तो लिखना है। यानी कि इसका मतलब है ए वाले टर्म पे पावर 1 होना चाहिए, यानी कि ए एक्स क्या है 1 है। सेकंड कहता है कि ए को डबल कर दो, ए को डबल कर दो, बी को भी डबल कर दो, रेट जो है वो कितना टाइम्स हो जा रहा है 8 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसकी पावर 1 है, अभी जस्ट आपने निकाला, तो इसकी ही तो पावर निकाली है, तो इधर साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 2 टू द पावर x इक्वल टू 4, क्योंकि आप मल्टीप्लाई में ही तो लिखते हो पावर को, इक्वल टू रेट करते हो, यही तो करते हो क्या, ऐसे ही तो नहीं करते हो क्या? के सॉरी Yes, रेट sir. इक्वल टू, तो वही मैंने कहा कि रेट इक्वल टू के ए टू द पावर x एंड बी टू द पावर y, और रेट आपको दिया हुआ है 8 टाइम्स। हम यहाँ सारी चीजें जो है कांस्टेंट वाले घटाते हैं, और यहाँ पे 2 हमने जो है जितना टाइम चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 निकाले इनटू b टू द पावर y। वही मैं कह रहा था कि सीधे सीधे हम डिवाइड कर देंगे तो यानी कि 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 टू द पावर x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आप इस प्रकार से भी इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग प्लीज इसको बनाइए। ओके, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, निशान। ओके, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेंगे? विशाल सी, ओके, तानवी सी, दीक्षा सी। ओके, चलिए ठीक है। मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन, जब आपको कुछ ना दिया रहे ना तो स्टोइचियोमेट्री को ही क्या मान लो, पावर मान लो, यानी कि ऑर्डर मान लो। वही आप कहोगे सर आप ही सब चीज बोलते हो, अभी कह रहे थे कि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, फिर आप खुद ही डिसाइड कर दे रहे हो कि स्टोइचियोमेट्री को यानी कि जो है पावर लो।
हमने एक बात बोली थी कि हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो होता है वो यूज करते हैं। थोड़ी देर में आपको मैं एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में बताएंगे। फिलहाल हमारे सामने यहाँ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं। तो R इक्वल टू के ए टू द पावर स्क्वायर और बी पे पावर 1 कर दिया। अब कहता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए को डबल कर रहे हैं 2 टू द पावर 2, बी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। तो यानी कि कितना टाइम्स चेंज होगा, यानी कि 2 टाइम्स। इंक्रीज Two बाय times. कितना टाइम्स, यानी कि इंक्रीज बाय कितना टाइम्स हो जाएगा। सी, अब किसी के मन में आएगा सर आपने ए और बी कहाँ ले दिया, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए समझाता हूँ कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ए भी तो डिवाइड ही तो करेंगे, यानी कि रेट से रेट कट जाएगा, यानी कि यहाँ भी 2a और यहाँ भी क्या होगा b। लेकिन हमें तो देखना है कि कितना टाइम्स चेंज हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई जो ये a तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमने सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिखना है और इस प्रकार से इसको जो है क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, के सीईटी केरला सीईटी का है और मध्य प्रदेश पीएमटी का है। मेरे ख्याल से जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड। वरुण, पलक, वंशिका, दीक्षा, आरुषि, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्या कहता है, इफ द डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर रहा हूं, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। मुझे कितना पावर करना पड़े कि यहाँ 4 आ जाए, 2, यानी कि कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर भी। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। उसके राइट आंसर है डी। इसका जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। चलिए, अच्छा ये बनाना चाहेंगे आप लोग, मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूं, आप लोग इसको बनाइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, केरला पीईटी का है। वैसे सबसे अच्छे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साउथ के जितने एग्जाम होते हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। पीईटी का मतलब क्या होता है, पारा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। चलिए मैं बनाऊं, आप लोग ने बना भी लिया। Yes, sir. कैसे बनाया बताइए। तमन्ना, तमन्ना ही नाम है ना। Yes, sir. हम्म, सर फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला लगाए, आपको यहाँ कोई फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है क्या। ए से सीधा सीधा प्रोडक्ट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने R इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स लगाया होगा, ये लगाया Yes, तमन्ना, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो फिर अब उसके बाद कैसे बनाया, सर मतलब वैल्यूज लिख दी कि 9/1 इज इक्वल टू 3.24 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2, फिर अपॉन कर दिया 1/2 ओके वेरी मल्टीप्लाई गुड, ठीक है, थैंक यू। यानी कि अब हमारे पास क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है एट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 3.25। यानी कि मेरे पास क्या दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 3.24 इंटू 10 टू द पावर -2, और क्या कहता है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन कितना टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, 9 टाइम्स, जो है 9R लिख देता हूं, ठीक है। फिर क्या कहता है कि अनदर इनिशियल कंसंट्रेशन, वो जो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, के 1.2। 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है। यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं 1 में, 2 को डिवाइड कर देता हूं। जैसे डिवाइड करूंगा यहां से मैं लिखूंगा 9R डिवाइडेड बाय R इक्वल टू K इंटू 3.24 इंटू 10 टू द पावर -2।
और यहाँ पे x है, k इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर x। जो कट रहा है हमने कटा दिया, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनिए कि 9r, यहाँ पे 9 इक्वल टू कितना लिख सकता हूं? 27n। मैंने सही लिखा है कि नहीं? ठीक है, हाँ। यानी कि जो है कट जाएगा, यानी कि कितनी बार में कटेगा? 27 के बाद, यानी कि Yes. 1/27 हो जाएगा, टू दी पावर x हो जाएगा। ठीक है, बोलिए क्या यहाँ तक सही है? Yes, sir. यस सर। 1 मिनट, ऊपर में जो है 20, 12 का 12, 12 सॉरी उल्टा हो गया, 27 टू दी पावर x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो ये जो है ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, नीचे आएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? यहाँ पे 320 जो है इसके करीब करीब आ जाएगा, 324 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ से करोगे तो 224 और 7 जो है 84 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से जो हमने जो है 27 लिख दिया। इसी चीज को आप कैसा लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 3 टू दी पावर 3x। Yes, sir. और आपको पता है जब पावर सेम हो तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूं, 2 = 3x, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3. यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो मेरे ख्याल से सबसे आसान सा क्वेश्चन होगा। ओके, वेरी गुड, बहुत सही विशाल, स्वाति ए, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत है। यानी कि देखो क्या कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, वॉल्यूम ऑफ द if the concentration of both reactant is double at constant volume, then the rate of reaction will be, यानी कि दोनों को डबल कर रहे 2 × 2 टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है या नहीं है? क्वेश्चन ही नहीं है, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए। बन गया होगा, बहुत ही आसान सा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कितना टाइम सो रहा है? चलिए मैं बना देता हूं। यहाँ पे इसका जो रेट लिखूं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? K NO टू द पावर 2 प्लस O टू द पावर इनटू में होगा ये, O टू द पावर 1 हो जाएगा। कहता है इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2, यानी कि आपको दिया हुआ है, इसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज सडनली रिड्यूस्ड, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या बोला है? वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं। आपको कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, मोल पर लीटर है। अब वो कह रहा है वॉल्यूम, यानी कि नीचे वॉल्यूम ही तो था, लीटर को हम क्या लिखते थे? वॉल्यूम लिखते थे। वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। अगर जब वॉल्यूम को 1/3 कर दिया तो यानी कि मोलारिटी की इक्वल टू क्या लिख सकते? 3 मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यानी कि आपको क्या करना है कि मोल डिवाइडेड बाय लीटर कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही करोगे तो यानी कि इस प्रकार से, यानी कि इसका मतलब है कि आपको सीधे सीधे कह रहा है कि 3 टाइम्स इसको भी कर दो, 3 टाइम्स इसको भी कर दो। इस बार वो सीधा नहीं कहा, उसने घुमा के कहा कि मैं वॉल्यूम को जो है क्या कर रहा हूं, यानी कि जो है इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूसेड हाफ, वो हाफ कर रहा है, सॉरी यहाँ पे हाफ कर रहा है, मैंने थर्ड कर दिया। ठीक है, यानी कि वो वॉल्यूम को क्या कर दे रहा है? हाफ कर दे रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है, हमने कहा कि वॉल्यूम यहाँ पे लिखते हैं, वॉल्यूम लिख दिया।
और इस बार वो क्या कर रहा है, हाफ कर दे रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा v/2 और ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है ये हो जाएगा। तो वही हमने कहा कि भाई इस बार सीधे सीधे नहीं कह के वो क्या कर रहा है कि जो है 2 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हमने भाई 2 टाइम्स कह रहा है, तो यानी कि जो है इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज सडनली रिड्यूस हाफ टाइम्स, इसको भी हाफ कर दिया और इसको भी हाफ कर दिया, मतलब जो है ऊपर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कितने टाइम्स का चेंज आ रहा है, 4 और 2 8, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अगर जब किन्हीं को ना समझ में आया हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या भूमि दीक्षा समझ में आया? ठीक है, ओके। यहाँ पे ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक यहाँ पे देखो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, AIEEE 2008 का है। आपको कहता है फॉर द रिएक्शन 1/2 A से 2B बन रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। तो बहुत ही आसान है, आप दोनों की वैल्यू निकालो और यहाँ से जो है आप निकाल सकते हो। सबसे पहले अगर द रेट ऑफ अपीयरेंस, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, यानी कि -1/2, ठीक है। तो यानी कि ऊपर चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अरे क्योंकि 1/2 तो ऊपर चले जाएगा, तो -2dA/dt। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा तो ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या इतना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सीधे सीधे लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस, आपके पास प्रोडक्ट है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब वो क्या कहता है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी कि रेट ऑफ ROD, ठीक है। यानी कि हमारे पास ROD कितना हो जाएगा, आपके पास DA डिवाइडेड बाय DT, और रेट ऑफ अपीयरेंस कितना हो जाएगा, या फॉर्मेशन भी कह सकते हो, कितना हो जाएगा, DB डिवाइडेड बाय DT, ठीक है। और अगर जब मैं यहां से सॉल्व करूं, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज में इसको ले चलता हूं, यहीं पे सॉल्व कर दूं, ये समझ गए हो ना ये वाला कॉन्सेप्ट? यस यस आप लोग बाद में शायद देखने में मदद मिलेगा ना, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इसके बराबर करोगे तो कितना टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, DA डिवाइडेड बाय, और इसको भी इधर ले जाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1/4। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में नहीं आया क्या, मैंने फास्ट कर दिया? चलिए ओके, कोई बात नहीं। देखिए मेरे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एक एक करके समझाता हूं, DA/DT पॉजिटिव में होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है मेरे पास, -2 DA/DT। बोलिए, और रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, DB, DB है ना, रेट ऑफ, हाँ ओके, DB डिवाइडेड बाय DT, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 DA डिवाइडेड बाय DT। क्या दोनों रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी तो है, यानी कि DA डिवाइडेड बाय DT इक्वल टू 1/2 DA डिवाइडेड बाय DT। और यहां से इसको इधर ले चलते हैं, तो -DA डिवाइडेड बाय DT इक्वल टू 1/4 DA/DT। इसका राइट आंसर देखो कौन सा है, यानी कि जो है ए हो जाएगा। बोलिए, क्या समझ में आया? यस ठीक सर। है? यस अब देखो ये वाला क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही आसान सा है मेरे ख्याल से, इससे आसान क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा। भले WJE में पूछा गया हो, CBSE PMT में पूछा गया हो, या फिर और कौन से 2000 PMT में पूछा गया हो, या जो है DCE में पूछा गया हो, लेकिन इतना क्वेश्चन में जान नहीं है।
देख के बता सकते हो। बन गया यस ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/3 माइनस डी ए बाई डी बी टी, और ये डी सी बाई डी सी, ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल जो है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया था तो ये लिख सकते हैं। चलिए आप लोग जो है वेट कीजिए 1 मिनट। ओके, सभी का सही आंसर है। मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं।